राजस्थान के प्रतापगढ़ में शिव भक्त मंडल द्वारा बख्शी गली तलाई मोहल्ला में श्री वटकेश्वर महादेव मंदिर पर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथाकार पंडित घनश्याम शास्त्री के श्रीमुख से चल रही कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने आ रहे हैं। बख्शी गली शिव भक्त मंडल के श्री लोकेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, प्रताप सिंह सोलंकी, श्री बहादुर सिंह, अजित सिंह चौहान, श्री जय सिंह राठौर, श्री राजेंद्र सिंह राठौर, श्रीमती प्रेम कुंवर, श्रीमती विद्या राठौर, श्रीमती रमाबाई ने बताया कि श्री शिव पुराण कथा का लाभ लेने के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। कि नैमिषारण्य में तीर्थ में कथा हो रही है और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कथा सुना रहे कि समस्त शौनकादिशी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सूत जी महाराज के मुखारविंद से ज्ञान गंगा प्रस्फुटित हो रही है और उसका आनंद ले रहे हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। कि एक समय की बात, त्रेता युग की बात है और त्रेता युग में एक कंदरा आ गई और कंदरा में बैठ करके हिमालय की गुफा में बैठ करके और नारद जी महाराज बड़े भाव से चिंतन कर रहे, बड़े भाव से ध्यान में बैठे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारद जी बड़े भाव से ध्यान में बैठे, समाधि लग गई। नारद जी की ऐसी समाधि लगी, अखंड समाधि। देवताओं ने, इंद्रदेव ने, सबने मिलकर के खूब प्रयास किया कि इन नारद जी की समाधि को भंग करें, लेकिन नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया, कोई भी सफल नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन बात इतने तक आ गई कि कोई भी इस समाधि को भंग नहीं कर सका। लाख कोशिश कर ली देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, कामदेव तक आ गया। कामदेव भी आया और कामदेव ने आकर के और कोशिश की है कि इन नारद जी की समाधि को भंग करें, लेकिन अंत तो गत्वा कामदेव भी हार के चला गया। भगवान शिव की कृपा और शिव जी की इच्छा से होगा। भगवान शंकर जी की इच्छा थी, अब स्थिति हुई, कामदेव भी चला गया। जो जो विघ्न करने आए सब चले गए, कोई भी सफल नहीं हुआ। तब जाकर के नारद जी की समाधि पूर्ण हुई, यानी तपस्या पूर्ण हुई और नारद जी जो ही समाधि से उठे, नारद जी ने ध्यान में देखा कि कौन कौन आया था। मैं जिस समय साधना में बैठा था, मैं जिस समय तपस्या करने बैठा था, तपस्या में विघ्न करने कौन कौन आया, सबको ध्यान से देख लिया कि कामदेव भी आया, इंद्रदेव भी। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैं समय दूंगा 5 मिनट का कि आप भूल गई केवल श्याम को
भगवान अब तो केवल श्याम को गाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी हाँ अब होगी प्यार की जीत दुनिया जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया जाने, अब होगी अपने लिए तो सब खर्च करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर खर्च करके देखा। धर्म न हन्यते पुण्यते व्याधि, धर्मे न हन्यते व्याधि। धर्म करने से, पुण्य करने से, दान करने से व्याधियां नष्ट होती, बीमारियां नष्ट होती, घर में रोग नहीं आता, घर में तकलीफ नहीं आवे, घर में परेशानी नहीं आवे। तो कुछ कुछ अगर भगवान के निमित्त निकलता रहे, धर्म के निमित्त निकलता रहे, तो हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता, पग पग पर रक्षा करता। और कई जगह हम कथा करते हैं, कथा के कुछ समय के बाद में यजमानों से फिर मिलना होता है, तो जिस साल वो कथा रखते हैं उस साल उनका कहना उत्तर में रिजल्ट में आता है, अरे गुरुजी इस साल हमने कथा में खर्च किया तो भगवान ने हमको इतना दिया कि उसकी महिमा ही नहीं कह सकते। भोलेनाथ की उसका रिजल्ट वापस क्या आया, इतना दिया कि हर साल जितनी कमाई हुई इससे 10 गुना इस साल कमाई हुई, क्योंकि हमने कथा में अपना पैसा लगाया। जो कथा में लगे, सत्संग में लगे, धर्म में लगे, उसका भगवान कई गुना करके वापस आशीर्वाद रूप में देते हैं। लकड़ी पर सुथार लोग करवट चलाते थे तो लकड़ी का बुरा दोनों तरफ जाता है, इधर भी ना उधर भी। तो कहने का तात्पर्य है कि कमावे, अपने लिए भी खर्च करे, लेकिन थोड़ा थोड़ा धर्म में भी करे। एक मुट्ठी अनाज भी घर से रोज निकलना चाहिए, एक मुट्ठी अनाज भी घर से निकले तो ये भी एक पुण्य है। हम गृहस्थी है, हम गृहस्थी है, तो गृहस्थी में कितने ही पाप रोज होते देखो। तो पापों के निवारण के लिए 5 पाप गृहस्थ में रोज होते ही होते हैं। एक तो घर में माता बहनें झाड़ू लगाती है, कोई जीव झाड़ू में समाप्त हो जाए। एक दूसरा, मटका चौरी परंडी पर रखें, उसमें भी कोई जीव समाप्त हो जाते। 2 नंबर 3, आटा मसलते समय। नंबर 4, चूल्हा जलाते समय, भले चूल्हा गैस चूल्हा होने वाले देसी चूल्हा हो तो उसमें भी कोई जीव खत्म हो जाते हैं। नंबर 5, दही, दही में भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दही देखो तो दही खाने की मर्जी नहीं होती है, लेकिन उन जीवाणु के बिना दही बनता भी नहीं, इसलिए आराम से खाओ, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पाप नहीं। अब 5 पापों के निवारण के लिए 5 यज्ञ रोज जरूरी, घर में 5 यज्ञ रोज जरूरी। कौन कौन से? एक तो घर में रोज शाम सुबह दीपक लगना चाहिए। विधान का हवन का, पर रोज हम गृहस्थी विधान हवन नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं मिलता, इतना हम नियम नहीं रख सकते, तो कम से कम दोनों समय दीपक लगना चाहिए। घी का लगाए, घी में तो तेल भी चले, पर दीपक लगना जरूरी है। पहला ये यज्ञ है। गाय को रोटी दो, सूर्य भगवान को जल प्रदान करो, तुलसी जी को जल चढ़ाओ, तुलसी जी को जल चढ़ाओ और पूजा। कुछ नियम ऐसे हैं जिनको रखने से, जिनको करने से जीवन में उत्तरोत्तर हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें योग्यता प्राप्त होती है। यही नियम है, देखो शास्त्रोक्त के नियम से चले। शास्त्रों के प्रमाण ऐसे ऐसे हैं कि उन नियमों से अगर अपन रहे, आयुर्वित्तम ग्रह चित्रम मंत्र भेषजमेथुनं पंचनं चापमानं च मतिमान प्रकाशेत। 5 चीजें
5 चीजें बुद्धिमान लोग किसी से कहते नहीं है, नहीं कहना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो 5 चीजें किसी को मत बताओ। एक तो अपनी उम्र किसी को मत बताओ, आयु। आजकल क्या उम्र सबकी आदत है, सबकी बताने की उम्र है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी तो इतनी हो गई। बाकी उम्र नहीं बताना चाहिए। आयु, वित्तम, घर में कितना धन है ये किसी को मत बताओ। हाँ, ये भले कोई नहीं बताते। गुप्त रूप से प्लांट भी ले लेते हैं, रातों रात रजिस्ट्री हो जाए, ना खेत के लेने पता ही नहीं लगे। तो उम्र किसी को मत बताओ, घर में धन कितना है ये किसी को मत बताओ। ग्रह छिद्रम, घर में कोई कलंक जैसी स्थिति ये किसी को मत बताओ। और आय वित्तम ग्रह छिद्रम। मंत्र, गुरुजी मंत्र कान में क्यों देते हैं? गुरुजी मंत्र देते हैं कि कान में देते हैं? क्यों? कि गुरु का मंत्र जो गुप्त होता है, गुरु का मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरु का दिया हुआ मंत्र और गुरु जी का नाम ये गुप्त रखो। गुरु जी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का केवल ध्यान करो। गुरु जी का नाम बार बार लेने से गुरु जी की उम्र घटती है, इसलिए ध्यान, गुरु का ध्यान किया जाता है, गुरु का नाम नहीं किया जाता, ध्यान। और भी कुछ नियम देखो आप। पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुरानी माता बहने तो आज भी नहीं लेती है। आजकल भले हृदय हुए ना नाम लेना चालू, कई नाम के संदीप लो साहब। लड़की अभी तो कुंवारी है ना, लड़की श्याम के बिना, श्याम के बिना गली, श्याम के बिना, श्याम के बिना गली, श्याम के बिना राधा सुनी सुनी लागे माना, श्याम के बिना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।